नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि अपन पहले क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे, आपको याद होगा अपन ने एक टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से शुरुआत की थी टेंस के टॉपिक की। और इसके अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक सेंटेंस इससे पहले वाली वीडियो में बनाना सिखा दिया था। आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने सीखा था इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना। अगर आपने नहीं सीखा है या आपको नहीं आता है तो आप इसे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर के भी आप वहां पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसका अफर्मेटिव में मैंने इसको सेंटेंस बनाना सिखा दिया था। आज हम नेगेटिव में सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। हमने सीखा था कि अगर किसी सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। अगर इसके कंसर्न में मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आया है तो टॉपिक मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। आप एक बार जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं और वहां पे जाकर के चीजों को दोबारा पढ़ सकते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इसका अगला टॉपिक आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस। आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, देखिए फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज कीजिए, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिए। मैं आपको याद दिला दूं, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी, तीन थी हमारे पास, इज, एम और आर, प्लस आप क्या लगा दीजिए, नॉट। क्या लगा देंगे आप लोग? नॉट। उसके बाद क्या लगाना है आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या जोड़ देंगे इसमें? आईएनजी। फिर क्या लिख देंगे आप लोग इसमें? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। चलो मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। हमने टेंस की एक सीरीज शुरू की है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। आज हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। एक सेंटेंस देखिए, वह मेरे साथ खेल रहा है। वह मेरे साथ खेल रहा है। वह को क्या बोलेंगे अपन? ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? ही के साथ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वो है ही। उसके बाद हम टेंस की पहचान करेंगे। कैसे करते हैं टेंस की पहचान? उसकी इंट्रोडक्शन से। उसकी पहचान कैसे करते हैं? वाक्य के लास्ट में लिखेंगे, अंत में क्या आ रहा है? रहा है। इसलिए कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो ही के साथ अपन को हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज एंड आर। तीन हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। तो ही के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करते हैं? इज। उसके बाद जैसा कि अब ये सेंटेंस जो है, वह मेरे साथ खेल रहा है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस कब होगा? जब उसमें नॉट लगेगा। कब लगेगा? जब उसमें नॉट लगेगा। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। वह मेरे साथ खेल रहा है, तो खेलने को क्या बोलेंगे? प्ले। क्या जोड़ देंगे इसमें? आईएनजी। ही इज प्लेइंग विद मी। क्या बनेगा? ही इज प्लेइंग विद मी। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वह मेरे साथ वह मेरे साथ वह मेरे साथ खेल वह मेरे साथ खेल नहीं रहा है। देखो सेंटेंस में क्या आ गया? नॉट आ गया। तो नॉट आने के कारण ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो वह को क्या बोलेंगे अपन? ही। वह को क्या बोलेंगे अपन? ही। हेल्पिंग वर्ब क्या कंसीडर करेंगे? ही के साथ इज। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। उसके बाद खेलने को क्या बोलेंगे? ही इज नॉट प्लेइंग। ही इज नॉट प्लेइंग किसके साथ? मेरे साथ। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? विद मी। सेंटेंस कैसे बनेगा? विद मी। तो सेंटेंस क्या हो गया? ही इज नॉट प्लेइंग विद मी। कैसे बना है सेंटेंस? सबसे पहले हमने क्या लिया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन था? वह को बोलेंगे ही। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास तीन है, इज, एम और आर। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? सिंगुलर है। सेंटेंस हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लेंगे हम लोग? सिंगुलर लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें? इज। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? नॉट, क्योंकि सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, तो किसका यूज करेंगे? नॉट का। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? मैन वर्ब, यानी कि वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। तो प्ले। फिर क्या जोड़ देंगे उसके साथ? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। उसके बाद क्या करेंगे अपन? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट किसके साथ खेल रहा है? वो मेरे साथ। तो सेंटेंस क्या बनेगा? विद मी। इस तरीके से इसका सेंटेंस बनेगा नेगेटिव का। चलो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि आप लिख लोगे तो आपको याद रहेगा।
नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को सबसे पहले नोटबुक में लिख लीजिए। अगर अभी आप नोटबुक लेके नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा क्या है क्या नहीं है। लो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ पूरा वीडियो, एक बार पूरा जो बोर्ड है वो दिखा देता हूँ। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है आप तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लाओ कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। लाओ देखिए कुछ और सेंटेंस बना करके देखते हैं जिससे हमको आसानी रहे सेंटेंस बनाने में। लाओ देखिए, लाओ देखिए अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है बहुत ही प्यारा और सिंगुलर सेंटेंस दूंगा मैं, देखो आपके लिए। जैसे कि राम सीता से बात नहीं कर रहा है। सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद अपन क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब राम के साथ क्या लगेगी? इज। मैं आपको बता चुका हूँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं? वाक्य के लास्ट में जाकर के, क्योंकि अभी हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं, फिर मैं धीरे धीरे आपको फिलअप्स करना भी सिखाऊंगा। इसकी एक अच्छी सी एक्सरसाइज बना करके मैं लेके आऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सच में मैं सारी एक्सरसाइजेस बना के लेके आऊं, टेंस की, ग्रामर की और बाकी सभी टॉपिक्स की एक अच्छी प्रैक्टिस आपको करवाऊं, तो उसके लिए आपको मेरे को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो आपके फ्रेंड्स हैं जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, उनके साथ भी आप जो इस वीडियो को है शेयर कीजिए, उनको बताइए। इसके अलावा आप सेंटेंस में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आप कोशिश करूंगा आपको वहां पर मैं रिप्लाई करने की। अभी फिलहाल अभी सेंटेंस को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सेंटेंस में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राम। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब राम के साथ क्या आएगी? इज। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? है ना, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे? नॉट। तो ये लो जी नॉट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? टॉक। टॉक में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। बात करने को टॉक बोलते हैं। किससे बात कर रहा है? सीता से। तो टॉक के बाद जो हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है वो कौन सी आती है? टू। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? राम इज नॉट टॉकिंग टू सीता। राम इज नॉट टॉकिंग टू सीता। तो देखा जाए तो ये भगवान श्री राम जो है तो थोड़ा सा अत्याचार कर रहे हैं मैया सीता पर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ सेंटेंस है और ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाया जा रहा है। एक सेंटेंस और देखिए, सेंटेंस नंबर ये सेंटेंस नंबर देखिए सेकंड। ये थर्ड सेंटेंस है, वैसे तो इसमें नंबर ठीक कर देते हैं, थर्ड सेंटेंस है क्योंकि एक सेंटेंस में पहले बना चुका हूं। अगला सेंटेंस देखिए, मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। सही बात है, मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। सही बात है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जिससे आप लोग अपने सेंटेंस मेकिंग को इंप्रूव कर सकें और खुद को बेहतर बना सकें। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? मैं को क्या बोलेंगे अपन? आई। इसके अलावा इसके बाद अपन क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे उसके बाद? नॉट लगाएंगे। उसके बाद अपन लोग क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पढ़ रहा हूं, मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीच। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों को वर्ब लर्न होनी चाहिए। अगर आपको वर्ब लर्न नहीं होगी तो फिर आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। मतलब एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है बिना वर्ब के सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसलिए मैं आपके लिए एक वर्ब का भी एक जो है एक बहुत सारी मतलब काफी अच्छी वर्ब का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। उसमें मैं सारी वर्ब मेंशन कर दूंगा। वर्ब की 5 फॉर्म होती है, पांचों की पांचों मेंशन कर दूंगा। एक अच्छी खासी क्वांटिटी में मैं वर्ब का वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन अगर आपको सच में ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, जिससे उनको बनाने में थोड़ा सा प्रमोशन मिले भी हाँ भाई बनाना ही है सेंटेंस में। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं को क्या बोलेंगे? आई एम नॉट। पढ़ाने को क्या बोलेंगे? टीच। टीच के अंदर क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। आई एम नॉट टीचिंग यू मैथ्स। मैं आपको क्या नहीं पढ़ा रहा हूं? मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट टीचिंग यू मैथ्स। अगला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, वह मेरे घर पर। कहां पर? वह मेरे घर पर। वह मेरे घर पर मोबाइल। वह मेरे घर पर मोबाइल नहीं चला रहा है। वह मेरे घर पर मोबाइल नहीं चला रहा है। तो वह को क्या बोलेंगे अपन? ही। वह को क्या बोलेंगे अपन? ही। वह मेरे घर पर मोबाइल नहीं चला रहा है, तो वह को क्या बोलेंगे अपन? ही।
नहीं चला रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, इज। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ही इज, ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करेंगे अपन, इज। उसके बाद अपन लोग क्या लिखेंगे, नॉट, क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। मोबाइल चलाने को, हाँ ये बहुत प्यारा वर्ड है, चला रहा हूँ, तो मोबाइल चलाने को अपन यूज लिख सकते हैं। ऑपरेट भी एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है चलाना, तो यहाँ पर अपन ऑपरेट भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ऑपरेट लिख करके समझा रहा हूँ, तो ये वर्ब है ऑपरेटिंग, क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग। चलो ऑपरेट से कुछ एक बात ध्यान में आ गई, एक बार इस वर्ब को आप वापस से देखिए, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। देखो ये वर्ब कैसे लिखते हैं, ओ पी ई आर ए टी ई, ऐसे लिखते हैं, ऑपरेट, ऐसे लिखते हैं ऑपरेट। लेकिन अब मुझे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें मुझे आईएनजी जोड़ना है, इसलिए जब कभी भी किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है और उसके लास्ट में ई आ जाता है, आप प्लीज ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि कोई भी वर्ब है, फॉर एग्जांपल एक वर्ब है ओ पी ई आर ए टी ई, इसका मतलब होता है ऑपरेट, इसका मतलब होता है कोई चीज चलाना, कोई मशीन चलाना, कोई कंप्यूटर चलाना, कोई मोबाइल चलाना। तो यहाँ पर देखो ई आ रहा है लास्ट में, और आपको क्या जोड़ना है इसमें, इसमें आपको आईएनजी जोड़ना है। तो अब इसमें आपको आईएनजी जोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई को हटाना पड़ेगा। तो ई को हटाओगे तो आप क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग, इस तरीके से बन जाएगा। ये लगभग सभी वर्बों में किया जाता है। जैसे एक वर्ब अपन ले लेते हैं कम, एक वर्ब अपन ले लेते हैं कम, सी ओ एम ई, क्या ले लिया अपन ने, कम। इसमें अपन को क्या जोड़ना है, इसमें अपन को आईएनजी जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेगा, सी ओ एम आई एन जी, क्या हो जाएगा, कमिंग, क्या हो जाएगा, कमिंग। देखो ई हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा इसके अंदर, आईएनजी। इस तरीके से अपन आईएनजी जोड़ करके क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। लाओ अभी फिलहाल अपन अपना सेंटेंस पूरा कर लेते हैं, बीच में एक अलग ही बात चल रही थी। तो लाओ देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस। ही इज नॉट ऑपरेटिंग, he is not operating a mobile, he is not operating, he is not operating a mobile मेरे घर पर। तो पर के लिए क्या लगाएंगे अपन, at my home, at my home। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, और इस सेंटेंस टू बी क्लियर वेरी वेरी सिंपल सेंटेंस है, और आप इसको लिख लीजिए नोटबुक में, क्योंकि आप लिख लोगे तो आपको याद रहेगा, और नहीं लिखोगे तो फिर भूल जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, ऐसा कर लीजिए। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आप आगे देखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 सेंटेंस बनाकर दिखा दिए हैं। चलो एक सेंटेंस और बना लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी टॉपिक को समझने में, पढ़ने में। एक और सेंटेंस देख लीजिए आप, ये मैं प्लूरल में बनाऊंगा, सेंटेंस नंबर 5। देखिए आप पत्र नहीं, पत्र यानी लेटर, आप पत्र नहीं लिख रहे हैं, आप पत्र नहीं लिख रहे हैं। सेंटेंस है आप पत्र नहीं लिख रहे हैं। कैसे बनेगा, आपको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यू, आपको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यू। आप पत्र नहीं लिख रहे हैं, आपके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर, यू आर। फिर कैसे लिखेंगे, नॉट, यू आर नॉट लिख रहे हैं, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। क्या कर देंगे इसमें, राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग, क्या लिख रहे हो, पत्र, अ लेटर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको आसानी होगी। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमको क्या बोलेंगे, बी, हमको क्या बोलेंगे, बी। बी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम लोग, आर। बी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर। फिर क्या लिखेंगे, नॉट, वी आर नॉट, जाने को क्या बोलेंगे, गो, क्या जोड़ देंगे इसमें, आईएनजी। क्या बन जाएगा, वी आर नॉट गोइंग, कहां पे नहीं जा रहे, स्कूल। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक काफी अच्छे एग्जाम्पल दे दिए हैं। सेंटेंस तकरीबन 6 सेंटेंस मैंने बना दिए हैं नेगेटिव सेंटेंस के। अब आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये सेंटेंस आएगा, नहीं तो फिर आप इसको नहीं सीख पाओगे, है ना। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को सेंटेंस दे सकते हैं, मैं आपके लिए उसको ट्रांसलेट करके बता दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी सेंटेंस बनाने में। इसके अलावा आप कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नहीं है वो आप पूछिए, है ना। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
है ना। नमस्कार, जय हिंद।